अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, क्या ये मुमकिन है कि हम सूरज को खींच लें? और क्या होगा अगर तमाम समंदरों का पानी सूरज पर डाल देंगे? आइए इसका जवाब तलाश करते हैं। मैं हूं मिसबा खान और आप देख रहे हैं ग्लोबल फैक्ट। कायनात इसरारों से भरी हुई जगह है। कदीम वक्तों से साइंसदान इस बात पर बहस कर रहे हैं कि खला कैसे काम करती है, लेकिन हम में से किसी ने एक चीज के वजूद पर शक नहीं किया, और वो है सूरज। हमारी निजामी शमसी का मरकज ये बड़ा, चमकदार और लाफानी है। दरअसल सूरज एक आम सितारा है। ये 75% हाइड्रोजन, थोड़ी हीलियम और थोड़े से दूसरे एलिमेंट्स पर मुश्तमिल है। कशिश इन सब को जोड़कर रखती है, लेकिन तकरीबन 5 बिलियन सालों बाद सूरज की लाइफ साइकिल अपने इख्तिताम को पहुंचेगी। इसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी। हमारा सितारा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगेगा, और आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि ये कितना बड़ा हो जाएगा। फिर ये अपने करीबी तमाम सितारों को निगलना शुरू करेगा। ये वो वक्त होगा जब हमें इसके इतना करीब होने पर पछतावा होगा। हम सबको खाने के बाद सितारा एक सुर्ख दियो की तरह नजर आएगा। ये तकरीबन 1 बिलियन साल रहेगा। फिर जल्द या बदेर ये सिकुड़ना शुरू होगा और मदम होता चला जाएगा और सफेद होता चला जाएगा, और आखिरकार एक चमकदार सियारती नेबुला के सिवा कुछ नहीं बचेगा। लेकिन खौफजदा ना हो, अभी सूरज अपनी लाइफ साइकिल के दरमियान में है। ये तकरीबन 4.5 बिलियन साल पहले वजूद में आया और अभी इसका इतना ही वक्त रहता है। खुशकिस्मती से हम सितारे के सबसे बेहतरीन और मुस्तहकम पायदार अरसे में पैदा हुए हैं। दूसरे लफ्जों में परेशानी की कतई जरूरत नहीं है। अब हम सूरज की लाइफ साइकिल बढ़ाने का कोई जरिया तलाश करते हैं। पानी की मदद से सूरज की लाइफ साइकिल की रफ्तार बढ़ाना कैसा होगा? हम जमीन पर मौजूद तमाम समंदरों के पानी को इकट्ठा करके सूरज पर उंडेलने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हमें एक बाल्टी की जरूरत होगी। छोटी बाल्टी नहीं, बल्कि एक बहुत बहुत ज्यादा बड़ी बाल्टी चाहिए होगी। एक इतनी बड़ी बाल्टी जो 326 मिलियन क्यूबिक मील पानी को इकट्ठा कर सके। ये साइज में वाशिंगटन से शिकागो तक के फासले के बराबर होगी। और अगर हमें सिर्फ आम बाल्टियां मिलती हैं तो तकरीबन हमें 70 क्विंटिलियन बाल्टियों की जरूरत होगी। अब तसव्वुर करें हम इतनी बाल्टियों का इंतजाम करने में कामयाब हो गए हैं। अब इस तमाम पानी को सूरज पर डालना है। हम सितारे पर सारे पानी का छिड़काव कर देंगे। नतीजा क्या निकला? नथिंग। वाकई में कुछ भी नहीं हुआ। शायद सूरज को हमारे पर अफसोस हुआ होगा और इसने सिर्फ एक शमसी शोला तख्लीक किया होगा। ये साबित होगा कि जमीन का सारा पानी सूरज के लिए सिर्फ एक काबिले रहम कतरा साबित हुआ। लोग अक्सर इस बारे में निहायत कम अंदाजा लगाते हैं कि असल में सूरज कितना बड़ा है। हकीकत में इसमें हमारी 13 लाख जमीनें समा सकती हैं। सूरज चला जाएगा या ठंडा हो जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमने सूरज के साथ कुछ भी किया है। लेकिन हम हिम्मत नहीं हारेंगे, एक और कोशिश करते हैं। हम सूरज को बाहर करने के लिए इस पर और ज्यादा पानी डालते हैं, और सोचिए अगर हम इस पर काफी ज्यादा पानी डालेंगे तो क्या होगा और कितना पानी काफी होगा। 70 क्विंटिलियन बाल्टियों को याद करें। दरअसल हमें 70 नहीं बल्कि 370 ऑक्टेलियन बाल्टियों की जरूरत होगी। इस नंबर में 27 जीरो आते हैं। आपका तसव्वुर करना मुश्किल है। चलें हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा पानी। चलें इसे दोबारा सूरज पर डाल देते हैं। वाओ, भाप की तरफ देखें। लेकिन अभी भी सूरज गया नहीं है। इसके बरक्स इसने शुक्रिया कहा और अचानक बहुत ज्यादा बड़ा और चमकदार होता गया। ये क्या हो रहा है? देखिए, सूरज दर हकीकत एक कैंप फायर की तरह है। लकड़ियों के शोले या मोमबत्ती के जलने में दरअसल केमिकल कंपोजिशन होता है। जब हम जलती हुई आग पर पानी डालते हैं तो आग लकड़ी की हरारत को जज्ब कर लेता है, तो पानी आग की हरारत को जज्ब कर लेता है और इसे इस कदर ठंडा कर लेता है कि जलने का अमल बाकी नहीं रहता। ये आग की रसाई ऑक्सीजन तक भी रोक देता है। पानी दर हकीकत कीमियाई अमल शुरू करता है। लेकिन क्या हम सूरज का जलना भी इसी तरह का अमल है? अगरचे हम कहते हैं कि ये जलना है, लेकिन मुकम्मल तौर पर सच नहीं है। सूरज में जो कुछ होता है इसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। ये कायनात का सबसे वायलेंट और क्रेजीएस्ट रद्द-ए-अमल है। सूरज में गहराई की तरफ जाती हुई हाइड्रोजन की बहुत सी लहरें हैं। अगर आप 4 हाइड्रोजन के और 4 एटम्स लें और इन्हें इकट्ठा कर लें तो आपके पास सिर्फ हीलियम का एक आइटम बनेगा। जब हम सूरज की बात करते हैं तो इसका प्रोसेस थोड़ा पेचीदा है। इसको जब हम बाहर जाने की कोशिश करते हैं तो पॉजिटिव प्रोटॉन एक दूसरे को धकेलते हैं। इस अमल में बहुत ज्यादा कुव्वत और हरारत लगती है जो किसी न किसी तरह इकट्ठा होने पर मजबूर कर देती है। खुशकिस्मती से खला में एक जादुई ताकत है जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। सूरज पूरे निजाम शमसी का 98.8
60% मास रखता है। ये मास वाकई में बहुत ज्यादा है और इस सितारे के वजन को ग्रेविटेशन और फोर्स ने जोड़कर रखा हुआ है। ग्रेविटी में बिलियन के हिसाब से हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं जो हर वक्त हर लम्हा एक दूसरे से टकरा रहे होते हैं, और जब ये टकराते हैं तो कुछ एनर्जी खारिज करते हैं। आग की तरह सूरज को जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसको हाइड्रोजन की जरूरत होती है। और हम सब जानते हैं कि पानी H2O से बनता है। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, इसलिए ये सूरज के लिए एक दिलकश पेशकश है। जब हम सूरज पर पानी डालेंगे और एक्स्ट्रा वजन सूरज को और ज्यादा भारी बनाएगा और ग्रेविटी आपकी मदद का शुक्रिया अदा करेगी, और फिर ये प्रोटॉन्स को और ज्यादा तेजी से टकराना शुरू कर देगी और फिर सिंथेसिस रफ्तार पकड़ेगी। हम सूरज को बहुत ज्यादा ताकतवर बना देंगे, और अगर हम सूरज पर पानी डालना जारी रखेंगे तो जल्द या बदेर सूरज टकरा जाएगा और इसके अंदर की लहरें ऊपर आ जाएंगी और सूरज एक ब्लैक होल बन जाएगा। हैरत अंगेज। अब ये अपने इर्द गिर्द की हर चीज को अपने अंदर खींच लेगा। अब ये साबित होगा कि हमारा पानी का तजुर्बा बिल्कुल ही गलत था। एक छोटा शमसी शोला ज्यादा बेहतर लग रहा था। अब हम अपने नॉर्मल पुरसुकून सूरज की तरफ आते हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि हम कुछ भूल चुके हैं। पानी जमीन पर जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा अहम है। अब बहुत ज्यादा समुद्री मखलूकात, मछलियाँ बेहिस्सो हरकत पड़ी हुई हैं। जहाँ पहले समंदर होते थे, अलजाई भी खुश्क हो गई है। इंतजार करें, क्या ये जमीन का 50 से 80% ऑक्सीजन पैदा करने के जिम्मेदार थे। ये वक्त ऑक्सीजन मास्क लगाने का है। अब खुश जमीन का क्या होगा? लेकिन रुकें, अब हर चीज चमक रही होगी, क्योंकि पानी न होने की वजह से ना बादल होंगे ना बारिश। अब हर तरफ जंगल में आग लग जाएगी। जंगली जानवरों के बचने के लिए अपने घर छोड़ने होंगे और नया घर ढूंढने के काबिल नहीं होंगे, क्योंकि सारे पौधे फौरन खुश्क हो जाएंगे। अब सियारा जमीन पर रहने की कोई जगह नहीं होगी। अब जमीन एक बड़े सहरा की तरह होगी, लेकिन लोग हजारों सालों से सहरा में भी रहते आ रहे हैं, तो अब भी तो रह सकते हैं। लेकिन सहरा में रहने वालों को भी पानी की जरूरत होती है। अब हर तरफ वीरानी होगी और बचने वाली बाकी के एक कतरे तक की तलाश में होंगे। अगर कोई जिंदा बच गया तो वो बचने की जितनी भी कोशिश कर लें, उनकी किस्मत लिखी जा चुकी होगी। समंदर एक बड़ी मिकदार में CO2 जज्ब करते हैं और सूरज की तरफ से आने वाली हरारत को भी जज्ब करते हैं, और फिर इस हरारत को सारे सियारे पर तकसीम करते हैं ताकि ये रहने के काबिल बनाया जा सके। अब एक दफा ये जब खत्म हो गए तो दर्जा हरारत फौरन 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाएगा। अगर हम दर्जा हरारत को अलग भी कर दें तो बादल भी नहीं होंगे, और बादल हमारी सोलर रेडिएशन से बचने में मदद करते हैं। अब जब बादल नहीं होंगे तो हम बराह रास्त सूरज की शुआओं के सामने होंगे। अब आखिरी उम्मीद आइसबर्ग है। जब इतनी ज्यादा गर्मी होगी तो ये भी पिघल जाएंगे, और इनके साथ साथ शायद इंसानी बका की आखिरी उम्मीद की भी। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें।